हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इकोसिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको पारितंत्र भी कहते हैं। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th साइंस से भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 12th बायोलॉजी से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है प्रयोगशाला परिचय का, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक की, जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो इस लेक्चर में हम लोग इकोसिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सन 1935 में A.G. टेंसले ने किया था। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग किसको टिक करेंगे? A.G. टेंसले को टिक करेंगे। या सन को भी पूछा जा सकता है, 4 सन दिया रहेगा, उसमें से आप लोग कौन से सन को टिक करेंगे? किस सन में पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 1935 में आप लोग टिक करेंगे। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है, जहां जीव आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र होता है, उससे प्रकृति का निर्माण होता है, जिसमें जो जीव रहते हैं वो अपने पर्यावरण के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। इसे परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा बने तंत्र को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब, जिस स्थान पर जीव जंतु पाया जाता है और जो पर्यावरण होता है, तो जीव जंतु और पर्यावरण के संबंध से जो तंत्र या सिस्टम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। इसको एक वैज्ञानिक ने अपने अनुसार परिभाषित किया है, उसका नाम है ओडम। तो ओडम ने 1963 में इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है पारिस्थितिक तंत्र को, इसको देखते हैं। पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जैविक समुदाय तथा अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र से पारिस्थितिकी बनता है। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी बनता है। और आप लोग जानते हैं इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? जैविक घटक या जैविक समुदाय और अजैविक घटक, या इसको बोलते हैं अजैविक समुदाय, इसका अध्ययन किया जाता है। और आपका जैविक घटक या जैविक समुदाय में पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। पेड़ पौधे को हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, उत्पादक के नाम से जानते हैं, और जीव जंतु को हम लोग उपभोक्ता या कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। और आपका अजैविक घटक या अजैविक समुदाय में कौन कौन आते हैं? कार्बनिक पदार्थ,
अकार्बनिक पदार्थ जलवायवी कारक, और जलवायवी कारक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ताप, प्रकाश, मृदा, जल, ये आपके जलवायवी कारक के अंतर्गत आते हैं। और कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु कारक, ये सभी अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो पारिस्थितिकी में जो अजैविक कारक है और जैविक कारक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब हम लोग साइज की बात करते हैं। साइज मतलब आकार। तो पारिस्थितिक तंत्र का आकार कितना हो सकते हैं, उसको देखते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर हो सकता है। कहने का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटा जैसे कि तालाब और बड़ा जैसे कि महासागर या जंगल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स मतलब प्रकार। तो जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसको देखते हैं। अनेक पारिस्थितिक वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्व पारितंत्र के रूप में मानते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थलीय पारितंत्र समाहित होते हैं। चूँकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, अतः अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 2 प्रकारों में बांटा जाता है। अब हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र को एक चार्ट द्वारा कितने प्रकारों में बांटा गया है उसको। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको मुख्य रूप से 2 भागों या 2 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम, इसको बोलते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। सेकंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। नेचुरल इकोसिस्टम नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, इसको किसने बनाया है? इसको प्रकृति ने बनाया है। और जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, इसको कौन बनाता है? मानव बनाता है। और जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसको 2 श्रेणी या 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल है, उदाहरण है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वन पारितंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का, वो है मरुस्थलीय तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्ट इकोसिस्टम। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम या जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको भी 2 श्रेणी या 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मतलब अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा होता है सेलाइन या मेराइन इकोसिस्टम, मतलब लवणीय पारिस्थितिक तंत्र। अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र मतलब इसमें साल्ट या लवण की मात्रा नहीं होता है।
लवणीय पारिस्थितिक तंत्र कहने का मतलब इसमें साल्ट या लवण की मात्रा होता है, मतलब इसमें साल्ट या लवण पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का तालाब, नदी, झरने, झील आदि। और इसका एग्जाम्पल है लवणीय पारिस्थितिक तंत्र या सेलाइन इकोसिस्टम का वो है समुद्र लवणीय झीलें। आप लोग जानते हैं समुद्र में क्या होता है, साल्ट पाया जाता है, और जो लवणीय झीलें है उसमें भी साल्ट या लवण पाए जाते हैं। और जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र होता है इसको भी दो भागों या दो श्रेणी में बांटा गया है। एक होता है लॉर्टिक मतलब प्रवाहित, दूसरा होता है लेंटिक मतलब स्थिर। प्रवाहित कहने का मतलब बहता हुआ जल, जैसे इसका एग्जाम्पल है नदी। लेंटिक कहने का मतलब है स्थिर मतलब ठहरा हुआ जल, और इसका एग्जाम्पल है तालाब, झील। आप लोग जानते हैं जो तालाब होता है और जो झील होता है वो कैसा रहता है, उसका जल ठहरा हुआ रहता है, और जो नदी रहता है उसका जल कैसा रहता है, प्रवाहित होता रहता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में समझा। थैंक्स फॉर वाचिंग।